बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। आज हमारे इस वीडियो का मकसद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेसिक नॉलेज ट्रांसफ़र करना। मतलब आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बेसिक नॉलेज देंगे। चैप्टर 1 इंशाल्लाह इसकी पूरी सीरीज़ आएगी डेली बेसिस पे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो बिना देर किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ एन आईपीओ। तो आईपीओ बेसिकली, आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। और इसमें जो प्रोसेस है वो प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी डिक्लेयर हो जाती है अपने स्टॉक को सेल करके। और स्टॉक को सेल करने के एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक बाई करते हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या है। कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। कैपिटल गेन वो होता है कि आपने 5 रुपये पे शेयर ख़रीदा और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शेयर की प्राइस 50 रुपये हो गई, तो आपको ये कैपिटल गेन मिलता है। एंड दूसरा जो एडवांटेज होता है आईपीओ परचेज़ करने का इन्वेस्टर को, वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड जो होती है वो कंपनी प्रॉफिट के बेसिस पे डिक्लेयर करती है। कैपिटल गेन और डिविडेंड के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। एडवांटेजेस ऑफ आईपीओ फॉर द कंपनी। अब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। सबसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन जो की बेनिफिट है वो मैंने इधर 2 की बेनिफिट पुट किए हैं, जिसमें रेस कैपिटल मनी, यानी ये कैपिटल रेस करते हैं, यानी ये शेयर होल्डर को अपने शेयर सेल करते हैं और उनके और जो है वो उनसे उनके पैसे मनी लेते हैं। दे रिसीव कैपिटल मनी इन रिटर्न फॉर ईच शेयर एंड इंक्रीज विजिबिलिटी एंड प्रेस्टीजेस। इसमें ये फ़ायदा होता है कंपनी को कि उनकी ब्रांड की विजिबिलिटी होती है और उनकी रेपुटेशन बिल्डिंग होती है विद द सप्लायर, विद द कस्टमर, विद द कंज्यूमर। एंड हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सो सबसे ये मेन सवाल है कि एक नॉर्मल बंदा वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट के में इन्वेस्ट कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है बैंक अकाउंट, दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरी चीज़ रिक्वायर्ड है सीडीसी सब या इन्वेस्टर अकाउंट, और चौथी चीज़ है एनसीसीपीएल। अच्छा, आपके पास बैंक अकाउंट होना लाजमी है। बाकी ये जो तीनों अकाउंट है ये आपके ब्रोकर के थ्रू ओपन हो जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि वाई बैंक अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा जो है वो बैंक अकाउंट क्यों रिक्वायर्ड है। बिकॉज यू विल डिपॉजिट या विथड्रॉ मनी इनटू योर ट्रेडिंग अकाउंट विया मोबाइल एप्लीकेशन या चेक। जाहिर सी बात है, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह से बैलेंस टॉपअप करेंगे, जिस तरह से हम लोग अपने मोबाइल में बैलेंस डालते हैं, सही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक के थ्रू, तो इस तरह हमें अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो चेक के थ्रू। तो दोनों ही सूरतों में आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ इधर बताता चलूँ कि जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट आपके नाम पर लाजिम होना चाहिए। बैंक अकाउंट एंड, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, बैंक अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी ऑफ सेम पर्सन। यानी अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है और मेरा बैंक अकाउंट किसी भी वजह कर बंद हो गया, तो मैं अपने भाई के बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में टॉपअप नहीं कर सकता, पैसे डिपॉज़िट नहीं करवा सकता। अच्छा, वाई ट्रेडिंग अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए क्यों रिक्वायर्ड है।
टू बाय एंड सेल ऑफ कंपनी शेयर्स या सिक्योरिटी विया यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी, जब आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएंगे तो वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह देंगे। तो उनके थ्रू जो है आप खुद अपने कंट्रोलिंग में रहते हुए बाई और सेल कर सकते हैं किसी भी कंपनी के शेयर को विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट या लॉस या XYZ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज़ है, जब आप लोग बाई या सेल करेंगे तो आपको पेइंग कमीशन टू अप्रोप्रिएट ब्रोकर, यानी नंबर ऑफ शेयर और शेयर प्राइस के विथ रिस्पेक्ट जो है आपको कमीशन पे करना होगा ब्रोकर को। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, हाउ कैन आई गेट ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। टू कॉन्टैक्ट विया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अथोराइज ब्रोकर। तो आपको अथोराइज ब्रोकर को से रब्ता करना होगा टू ओपन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब पाकिस्तान, व्हाट इज़ CDC अकाउंट। जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, CDC स्टैंड फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ये बेसिकली एक बैंक का किरदार अदा करता है। जैसे आपके पास बैंक है, आपके पास पैसे होते हैं तो उस बैंक के अंदर चले जाते हैं, ये फुल सेफ और सिक्योर है। तो इसी तरीके से जो रोल प्ले करता है CDC अकाउंट, वो यही करता है कि आप ब्रोकर के थ्रू जो भी शेयर बाई या सेल करते हैं, अगर आप बाई करते हैं तो वो शेयर जो है T+2 के फॉर्मूले पे आपके CDC अकाउंट में आके जमा हो जाता है, और जब आप सेल करते हैं तो आपके CDC अकाउंट से मूव हो जाता है। तो जो बायर होता है, जब आप सेल करते हैं तो उसके अकाउंट में मूव हो जाता है। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैं एक बार रीड करके भी बता देता हूँ। द CDC सब अकाउंट इज़ द अकाउंट वेयर योर परचेज शेयर विल बी प्लेस। यू आर आल्सो इनकरेज टू ओपन आ CDC इन्वेस्टर अकाउंट, यानी आप CDC इन्वेस्टर अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आप ब्रोकर के थ्रू खुलवाएंगे तो आपको ब्रोकर जो है वो सब अकाउंट ओपन करवा के देता है, और सब अकाउंट में ब्रोकर का भी एक्सेस होता है, यानी वो आपकी बिहाफ पर आपके शेयर सेल कर सकता है। तो एक इसमें मिनिमम रिस्क होता है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टर अकाउंट इसके साथ ओपन हो जाएगा तो इन्वेस्टर अकाउंट में किसी का भी एक्सेस नहीं होता सिवाय आपके। तो CDC अकाउंट खुलवाना बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, NCCPL। वाई NCCPL अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड। NCCPL, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, NCCPL स्टैंड फॉर नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि NCCPL क्या किरदार अदा करता है। NCCPL एक्ट एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी बिटवीन द ट्रांजेक्शन पार्टी टू गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में आप किसी ब्रोकर के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, इधर ट्रांजेक्शन मीन्स बाई या सेल करते हैं, उसकी सेटलमेंट की गारंटी जो है वो NCCPL लेता है। सेटलमेंट से मुराद ये है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मारी कंपनी के शेयर बाई किए हैं तो ये NCCPL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे पैसे लेकर जो सेलर है उसके अकाउंट में डिपॉज़िट करे, और जो आपके पास शेयर आने हैं, जो आपने शेयर जितने भी शेयर परचेज़ किए हैं, ये इंश्योर करे कि वो आपके अकाउंट में आ जाए। तो ये एक तरीके की गारंटी है, एक तरीके की ये सेटलमेंट का किरदार अदा करता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो जे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई रिकमेंड JS ग्लोबल सर्विस। जो ब्रोकर है, JS ग्लोबल ब्रोकर है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। क्यों?
क्योंकि इसके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और एक्सीलेंट असिस्टेंट है। स्टाफ की तरफ से रिस्पांस बहुत ही अच्छा होता है। आपने अगर कुछ पूछना है तो बहुत ही क्विक रिस्पांस होता है। और तीसरा है पॉइंट कि आप इजीली जो है पैसे डिपॉजिट और विथड्रॉ करवा सकते हो। और चौथा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको ये डेली बेसिस पे रिसर्च रिपोर्ट वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, तो जिससे आपको समझ में आता है कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, आप क्या बाई करें क्या सेल करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से आई विल रिकमेंड टू दी JS ग्लोबल ब्रोकर। तो इस वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe the channel and press bell icon for more informative video. Thank you so much.